मणिपुर, जो कि पिछले दिनों अशांति और हिंसा के लिए काफी चर्चा में रहा, वहां अब शांति कायम होने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम यहां उठाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल घोषणा की कि मणिपुर में सक्रिय और सबसे पुराने उग्रवादी समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी यूएनएलएफ ने हथियार डालने का फैसला किया है और इस संबंध में संगठन ने बुधवार को सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और हिंसा छोड़ने पर सहमति व्यक्त की। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से हथियार यहां पर डाले जा रहे हैं। संगठन से जुड़े जो लोग थे उन्होंने यहां पर डाले हैं। ये समझौता पूरे पूर्वोत्तर और खासकर मणिपुर में शांति के एक नए युग की शुरुआत को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है। यूएनएलएफ मणिपुर में इम्फाल घाटी में सक्रिय सबसे पुराना सशस्त्र समूह है। केंद्र ने यूएनएलएफ पर यूएपीए के तहत बैन लगा रखा था और गृहमंत्री अमित शाह ने इसको लेकर जो ट्वीट किया है, कल जो ट्वीट किया था वो भी इस वक्त हम आपको दिखा देते हैं। उसमें लिखा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल, पूर्वोत्तर में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए मोदी सरकार के अथक प्रयासों ने एक नया अध्याय जोड़ा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने नई दिल्ली में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मणिपुर की सबसे पुरानी घाटी स्थित सशस्त्र समूह यूएनएलएफ हिंसा छोड़ने और मुख्यधारा में शामिल होने पर सहमत हो गया है। मैं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनका स्वागत करता हूं और शांति और प्रगति के पथ पर उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। तो एक पहल, एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि इसको माना जा रहा है। जिस तरह से हथियार यहाँ पर यूएनएलएफ ने डाले हैं, सबसे पुराना सशस्त्र एक समूह था, मणिपुर में काफ़ी एक्टिव था। 1964 में इसका गठन हुआ था और कल ये जो शांति समझौते के बाद हमने तस्वीरें भी सामने आई है वो देखें। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल, रक्षा विशेषज्ञ जी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ हैं। सबसे पहले नीता, आपसे समझना चाह रहे हैं, हथियार डालने और हिंसा छोड़ने पर जो सहमति बनी है, समझौते में क्या क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? जैसा कि आप बोल रही थी कि 1964 में ये यूएनएलएफ का गठन किया गया था, तब से अब तक जो 8 मैती ग्रुप्स हैं यूएनएलएफ के, उन्हें भारत सरकार ने प्रतिबंधित घोषित किया था यूएपीए के तहत। उनमें से ये ग्रुप भी एक था, पी पम्बई ग्रुप था ये, जिसे अनलॉफुल डिक्लेयर किया था और बैन किया था। हालांकि ये जो बैन है ये पिछले हफ्ते ही एक्सटेंड किया गया है, लेकिन ये जो पी पम्बई ग्रुप है वो अब जो है उसके साथ ये समझौता हुआ है। हालांकि कि जो दूसरा एक ग्रुप है, के ग्रुप, जिसको जो लीड कर रहे हैं आर के अचॉय सिंह, वो अभी इस समझौते के तहत नहीं आया, ये सूत्रों का कहना है। जिस ग्रुप ने ज्वाइन किया, इसमें लगभग 65 आर्म्ड कार्डर्स जो हैं वो उन्होंने मतलब सरेंडर किया है। कल गृह मंत्री की तरफ से एक ट्वीट भी आया था जिसमें दिखाया गया था कि बहुत सारा कार्डर जो है वो सरेंडर भी कर रहा है और अपने आर्म्स भी जो है वो ले डाउन कर रहा है। जहां तक दूसरे ग्रुप का, ये दोनों ग्रुप्स जो थे वो म्यांमार में एक्टिव थे, ये इंडिया में भी एक्टिव थे, लेकिन जब वहां पर एथनिक वायलेंस हुआ तो इनमें से जो पी ग्रुप है वो यहां आ गया था और यहां पर कार्रवाई कर रहा था, लेकिन अब इसने सरेंडर कर दिया है। लेकिन के ग्रुप जो है वो अभी भी एक्टिव है, उसकी जो कार्डर की स्ट्रेंथ है वो 300 बताई जा रही है। हमें यहाँ पे ये भी अपने दर्शकों को बताने की जरूरत है कि नवंबर 22 को जब एक म्यांमार में हमला हुआ था, उसमें जो वहां की एक एथनिक ग्रुप था उसने उस कार्डर पे ऊपर हमला कर दिया था। वो जो ग्रुप था वो था पीपल्स डिफेंस फोर्स। उसने म्यांमार पर जब हमला किया था तो 5 जो उनके काडर के लोग थे वो मारे भी गए थे। तो ये जो जितना भी बदलाव उस एरिया में हो रहा है उसके चलते ये जो ग्रुप है इसने अब भारत सरकार और ये ट्राइपार्टे जो है ये समझौता हुआ है, यानी भारत सरकार का, राज्य सरकार का और इस ग्रुप का। ये जो ग्रुप के जो जितने भी काडर है वो अभी जो डेजिग्नेटेड एरियाज है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ग्रुप्स के जो पहले 25 ग्रुप्स उसमें ऑलरेडी शामिल है, उस डेजिग्नेटेड कैंप्स में रहेंगे। 65 के आसपास लोगों ने सरेंडर किया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं उसमें ज्यादा इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि जब एथनिक वायलेंस मणिपुर में हुआ था तब जो लोकल लोग हैं वो भी इस ग्रुप के साथ जुड़ गए थे, उन सभी ने अब सरेंडर कर लिया है।
अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनका कहना है कि ये आर्म्ड ग्रुप पहला ऐसा ग्रुप है जिसने इस तरह की शांति प्रक्रिया के साथ वो जुड़ा है और उन्हें ये संभावना है कि आने वाले दिनों में ये ग्रुप बाकी के ग्रुप्स को भी मोटिवेट कर पाएगा कि वो भी शांति प्रक्रिया के साथ जुड़े। हालांकि जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, जो वार्ताएं हैं, जो टॉक्स हैं पॉलिटिकल ग्रुप्स के साथ हुई है, लेकिन ये आर्म्ड कार्डर के साथ पहली बार नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, इसलिए भारत सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। जया, बिल्कुल, ये एक बड़ी उपलब्धि सरकार बता रहे हैं। यहाँ पर सहगल सर भी हमारे साथ है। सहगल साहब, आपसे समझना चाह रहे हैं इस शांति समझौते को आप किस तरह से देख रहे हैं। मणिपुर में होम मिनिस्टर ने हिस्टोरिक माइलस्टोन को अचीव करने वाला इसको बताया, और जैसा कि नीता भी बता रही हैं, एक सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि काफी वक्त से अशांत चल रहा है मणिपुर, हम सभी जानते हैं। देखो, मणिपुर जो है बहुत बड़े पैमाने पर वायलेंस थी। मई के महीने से ये बहुत बड़ी अहम एग्रीमेंट हुई है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिताई के जो ओल्डेस्ट इंसर्जेंट ग्रुप है। इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट को फायदा होगा, मणिपुर को फायदा होगा, और हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसमें बहुत उछाल आएगा। ये बहुत ही अहम कदम है, क्योंकि सबसे पुराना गुट है जो 60 साल से एक्टिव था, और इसमें साफ तौर पे एक पीस कमेटी भी बनाई गई है जो यकीन करेगी जो एग्रीमेंट्स हैं उनको हर प्रकार से पालन किया जाए। अभी भी मिताई ये 400 से 500 लड़ाके जो अक्सर म्यांमार की तरफ से कार्रवाई करते, दे वर वेल ट्रेन एंड वेल आर्म्ड, और ये बाकी इनका जो आर्म्ड विंग है एमपीए, उसने भी इस एग्रीमेंट में हिस्सा लिया और वो भी सरेंडर कर रहा है। इसके अलावा एक दो और भी छोटे ग्रुप्स हैं जो मिताईज के हैं और कुकीज के हैं। बड़ी कोशिश की जा रही है कि कुकीज के साथ भी शांति समझौता किया जाए ताकि कंप्लीट मणिपुर में शांति बहाल हो सके। मेरे मुताबिक ये बहुत ही उपलब्धि है। अगर आपको याद होगा 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट में तमाम स्टेट्स में इंसर्जेंसी थी। अभी वहां पे नॉर्थ ईस्ट में ऑलमोस्ट इंसर्जेंसी नाम की चीज खत्म हो चुकी है, सिवाय 3-4 एरिया भी है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अभी भी लागू है। बाकी सब जगह शांति है, और बड़ी कोशिश की जा रही है सरकार की कि नॉर्थ ईस्ट में हर प्रकार से शांति बहाल की जाए, ताकि नॉर्थ ईस्ट को प्रोजेक्ट किया जाए एज अ गेटवे फॉर आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और वास्तव में नॉर्थ ईस्ट जो है बहुत बड़े पैमाने पर हमारा गेटवे है फॉर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और इसमें सिर्फ मणिपुर ही था जिसमें इस माफी की इंसर्जेंसी अभी भी कायम थी। अगर ये यहाँ से इंसर्जेंसी खत्म हो जाए तो मेरे मुताबिक इससे बड़ा उपलब्धि कुछ नहीं होगी। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर दखलंदाजी कर रहा था चाइना, और हिंदुस्तान ने साफ तौर पर चाइना को कहा कि इस माफी की दखलंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने उनके बॉर्डर के ऊपर भी कुछ कार्रवाई की है, जिससे चाइना को साफ तौर पे समझ आ गया है कि हिंदुस्तान जो है वो पैसिव नहीं रहेगा। अगर आपने हमारे यहाँ गड़बड़ी की कोशिश की तो हम भी आपके खिलाफ इसी माफी की कार्रवाई कर सकते हैं। उसी का ये नतीजा हुआ है कि हमने बड़ी सक्सेसफुल एग्रीमेंट की है। अभी लाजमी है कि इस एग्रीमेंट को कंप्लीटली फॉलो किया जाए और उनको लेवल पे कैसे आगे फॉलो होगा। इस चर्चा में हम विक्रम सिंह जी को भी शामिल कर लेते हैं। विक्रम जी, आपसे समझना चाह रहे हैं, यूएनएलएफ जो कि 1964 में बना, मणिपुर में इसकी किस तरह की पैठ रही है, किस तरह की गतिविधियों में शामिल रहा है, और अब जब ये शांति समझौता हो गया है तो माना जाए मणिपुर में अब शांति की दिशा में एक बहुत बड़ा एक कदम है। जया जी नमस्कार। जनरल सहगल साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए आपने खुद देखा होगा यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट और मणिपुर पीपुल्स आर्मी, ये वो संगठन है जो सन 64 से लगभग 70 से चल रहे हैं, 6 दशक से ऊपर ये क्रियाशील रहे हैं। आप इनके सदस्यों की एज प्रोफाइल देखें, सब युवा हैं और कॉम्बैट रेडी हैं। इनके हथियार अगर आप देखें तो ये उससे है, पुलिस से भी अच्छे हथियार इनके पास थे, जिसमें लाइट मशीन गन, इंसास राइफल, AK-47 और जिस तरीके के इनके पास हथियार थे। एक भयावह स्थिति से एक छुटकारा देश को मिला है, क्योंकि ये जो समझौता हुआ है मणिपुर सरकार, भारत सरकार, यूएनएलएफ और एमपीआई में, ये आप मान के चलिए कि इससे एक बहुत बड़ा कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा। जनरल सहगल साहब ने बृहद प्रकाश डाला कि इसके जो अंतरराष्ट्रीय तार जुड़े हुए हैं चीन और म्यांमार से, और नार्को टेररिज्म के भी जो इसके अंदर एक पुट लगा हुआ है। आप ये मान के चलिए कि अगर आज एक ने जो समझौता किया है तो सबको ये दिखाई पड़ रहा है कि चरमपंथी का कोई स्थान अब भारत में नहीं है। एक शांति का वातावरण स्थापित हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जो मई इस वर्ष में हुई थी, उसका अब पटाक्षेप होने का समय आ गया है। निसंदेह ये सकारात्मक है, और ये अगर एक संगठन जो सबसे पुराना है अगर वो मेन स्ट्रीम में आ गया है तो ये एक सुखद और इसके बड़े दूरगामी सकारात्मक परिणाम देश के लिए आएंगे।
बाकी भी चरमपंथी दल हैं वो वापस आएंगे, नार्को टेररिज्म पे लगाम लगेगी, जो युवा के उनको भटकाओ, जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न की है, जो हथियार थानों से, आर्मरी से और पैरामिलिट्री से लूटे गए हैं वो वापस आएंगे। ये एक सही दिशा में सही कदम है जिसमें सभी लाभान्वित होंगे। हाँ, चीन और म्यांमार आदि को चिंतित होना स्वाभाविक है, आईएसआई को चिंतित होना स्वाभाविक है। वो उनका और देश ने एक मजबूत देश ने एक माकूल प्रति उत्तर राष्ट्र विरोधी तत्वों को दिया है। जी नीता, यहाँ पर आपसे भी ये समझना चाह रहे हैं क्योंकि ये संगठन जो है न सिर्फ भारत में बल्कि बाहर भी एक्टिव रहा है, तो सरकार किस तरह से इस शांति समझौते पर अब नजर रखेगी, उसका हूबहू वैसे ही पालन भी हो? बिल्कुल, जो जानकारी है होम मिनिस्ट्री के पास, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ में नहीं बल्कि म्यांमार में भी ये ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिव रहे हैं। जब एथनिक वायलेंस मणिपुर में स्टार्ट हुआ था तब ये लोग जो हैं इन्फिल्ट्रेट कर गए थे भारत में, और इनका जो लोकल्स हैं वो भी इनके साथ जुड़ गए थे। जहां तक वेपन्स का सवाल है, कल हमने देखा जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपने वेपन्स भी सरेंडर कर रहे हैं और आकर खुद भी सरेंडर कर रहे हैं। ये एक अच्छी पहल है। अगर आपको याद हो जया, जब केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर गए थे तो उन्होंने ये अपील की थी वहां के नौजवानों से कि जो भी लूटेड वेपन्स हैं अगर आप विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम वापस कर देंगे तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि इस अपील के बाद भी बहुत कम वेपन्स जो है वो वापस आए थे। जो लूटेड वेपन्स थे फ्रॉम द आर्मरीज ऑफ पुलिस वो बहुत ज्यादा थे, 5000 के आसपास, लेकिन वापस 2000 के आसपास ही आए। लेकिन अब धीरे धीरे करके जिस तरह से ये एक आर्म्ड ग्रुप है और ये बड़ा ग्रुप है और ओल्डेस्ट ग्रुप है जिसे बैन किया था पिछले हफ्ते ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका जो बैन है वो एक्सटेंड किया था। अब ये ग्रुप जो है इसने टर्न अराउंड किया है और कल दिल्ली में एक जो समझौता है केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य के लोगों और इन ग्रुप के बीच में जो है वो साइन हुआ है। ये ट्राइपार्टी एग्रीमेंट है, तो एक अच्छी पहल है नॉर्थ ईस्ट के लिए, शांति के लिए। जया, बिल्कुल। और यहाँ पर एक बार जाते जाते हम विक्रम सिंह जी और पीके सहगल जी से आपसे एक टिप्पणी चाहेंगे। आपको लगता है कि मणिपुर में अब हालात सुधरेंगे? यहाँ पर सहगल साहब पहले आप बताएं। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि हालात जो है बहुत बड़े पैमाने पर इम्प्रूव होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा आर्म ग्रुप जो है उसने सरेंडर किया और अपने वेपन्स को डिपॉजिट करना शुरू किया है। ये मताई है जो इम्फाल वैली में थे, कुकीज जो है और नागा जो है वो ट्राइबल एरियाज में है, उनको भी साफ तौर पे इसी समझौते में जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि वो भी इसी माफी का समझौता करें। और ये डिपेंड करता है कि कितनी ऑनेस्टली और अर्नेस्टली समझौते को लागू किया जाता है। एक पीस कमेटी बनाई गई है जिसमें जो यकीन करेगी कि समझौते के अंदर जितनी भी शर्तें रखी गई हैं उनको हर प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए, और अगर उसको सही प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए तो यकीनन जो कुकीज जो है और नागा जो है वो भी जो मणिपुर के ट्राइबल एरियाज में रहते हैं वो भी पीस समझौता करेंगे। और मुझे पक्का यकीन है कि विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स कंप्लीट शांति बहाल हो जाएगी मणिपुर के अंदर। बिल्कुल, एक उम्मीद की किरण यहाँ जगी है विक्रम सर कि एक बाकी अन्य जो संगठन है, सशस्त्र संगठन, वो भी कहीं ना कहीं इससे एक सीख लेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। निसंदेह नीता जी ने जो बात कही है न केवल सकारात्मक है, मैं तो यहाँ तक कहूंगा क्रांतिकारी है। हथियारों की वापसी, आत्मसमर्पण और मुख्य धारा में जुड़ना, इसका एक सकारात्मक प्रभाव अन्य दलों पर भी पड़ेगा और हर तरीके से ये मणिपुर के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, भारत के लिए बहुत एक अच्छा और शुभ संदेश है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। इस पर एक महत्वपूर्ण और अहम चर्चा हमने की, किस तरह से मणिपुर में एक ऐतिहासिक कदम यहाँ उठाया गया। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सशस्त्र समूह, सबसे पुराना 1964 में जो बना था जिस पर बैन था, उसने हथियार डालने पर और शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और उम्मीद करते हैं, एक उम्मीद की बयार यहाँ देखने को मिल रही है। मणिपुर में जल्द से जल्द अब पूरी तरह से शांति भी कायम होगी।